पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेज़ी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। तैमूर मिसाइल भारत के S-400 को चुनौती दे सकती है। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को जमीन और समुद्री ठिकानों को बहुत सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ती है। कितनी दमदार, कितनी खतरनाक है ये। आसान भाषा में समझें तो ये मिसाइल करीब 600 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी कि इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल खतरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेज़ी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेज़ी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। एक बड़ी कामयाबी हासिल की उसने। तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसने कामयाबी से कर लिया है। उसका वीडियो भी खुद जारी भी कर दिया है। दोस्तों, तैमूर मिसाइल ये फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसकी क्षमता, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इस तैमूर मिसाइल को अपने ही देश के अंदर बनाया है। ख़तरनाक ये इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये गाइडेड है। दूसरी बात, गाइडेड होने के साथ साथ इसके अंदर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है रेगुलर, इसके लिए कुछ अलग वॉरहेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। ख़ासियत इसकी ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल, जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ती है। ऐसे में भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल खतरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई। वही पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा, क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर ये भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने फुस हो जाएगी? पाकिस्तान की इस मिसाइल की खासियत के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन समझिए पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से परेशान है। इसी वजह से वो रोजाना नई नई मिसाइलें बनाकर और टेस्ट करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं है। तैमूर मिसाइल को पुरानी राड मिसाइलों का नया रूप माना जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देना है। सीधे आम शब्दों में कहें तो भारत की बढ़ती सैन्य और तकनीकी क्षमता का जवाब देने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर पाकिस्तान जोर दे रहा है। अगला सवाल, भारत के लिए ये मिसाइल कितना बड़ा खतरा है? पाकिस्तान भले ही दावा करे कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 को चुनौती दे सकती है। भारत के पास कई परतों वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। दूर से हमला रोकने के लिए S-400, बीच की दूरी के लिए आकाश और बराक, नजदीकी खतरे के लिए QRSAM। इस वजह से तैमूर जैसी मिसाइल भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानी जा रही।
हाँ, ये जरूर है कि नीचे उड़ने वाली मिसाइल कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते रोकने में सक्षम है। ये तो रहा एक साइड। दूसरा पक्ष ये कि पाकिस्तान के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। यानी पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो कितना मजबूत है, लेकिन हकीकत ये है कि दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन अब भी भारत के पक्ष में ही है। अब जानिए पाकिस्तान की इस क्रूज मिसाइल की खासियत, कितनी दमदार, कितनी खतरनाक है ये। आसान भाषा में समझें तो ये मिसाइल करीब 600 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, यानी कि इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। ये बहुत नीचे उड़ती है ताकि रडार से ये बच सके। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, इसे पकड़ना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इसमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगा है और इसकी रफ्तार जो मानी जाती है वो सबसोनिक है। वजह इसका 1200 किलोग्राम से कम होने की वजह से आसानी से इसे दागा जा सकता है। पाकिस्तान इसे एक सटीक हमला करने वाली मिसाइल जो है बता रहा है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनके मुताबिक ये भारत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी ये मिसाइल लॉन्च कर दी है, जिसकी रेंज खासियत हमने आपको बताई। भारत के पास कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में हमने आपको बताया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये भारत से ज़्यादा मजबूत साबित होगी? पाकिस्तानी एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 जनवरी 2026 को स्वदेशी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है, जिसका टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस मिसाइल का सफल टेस्ट पाकिस्तान के एयरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रम में बड़ी कामयाबी है। यह टेस्ट ऐसे समय पर हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर यह भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने सीमित प्रभाव ही छोड़ पाएगी। इस मिसाइल को पहली बार 2022 में आइडियाज डिफेंस एग्जीबिशन में सार्वजनिक किया गया था। अब इसका फ्लाइट टेस्ट इसे ऑपरेशन टेस्टिंग फेज में ले आया है। टेस्ट के दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद रहे। पाक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इसे तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि तैमूर का सफल लॉन्च राष्ट्रीय एयरस्पेस और रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पाक सेना के मुताबिक तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को जमीन और समुद्री ठिकानों को बहुत सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें एक पारंपरिक वॉरहेड लगा है जो इसको और भी ताकतवर बनाता है। पाकिस्तानी सेना के बयान में बताया गया है कि यह मिसाइल अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता की वजह से यह दुश्मन के हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से प्रभावी ढंग से बच सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल भारत के लिए खतरा साबित होगा? भारत की S-400 सिस्टम को चुनौती दे सकती है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड है और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल से निपटने में सक्षम माना जाता है। भारत के पास बहुस्तरीय और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें लंबी दूरी की सुरक्षा के लिए S-400, मीडियम रेंज के आकाश NG और बराक 8, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए QRSAM और ऊपरी लेयर में DRDO का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल है। ऐसे में तैमूर की लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कुछ हद तक चुनौती जरूर पेश कर सकती है। केवल खामेनेई की नींद नहीं उड़ी है, पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर भी घबराया हुआ है। भारत के बढ़ते हुए सैन्य ताकत ने उसकी नींद उड़ाकर रखी हुई है। मुनीर को सपने में भी भारत के ब्रह्मोस और पिनाका की दहाड़ सुनाई देती है और घबराहट में पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया। लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस, पिनाका, S-400 के सामने टिक पाएगा? इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पूरी दुनिया को ये मालूम है कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। भारत की मिलिट्री ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ऐसे में अगर पाकिस्तान के इस दावे को मान भी ले तो इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है।
S-400 को खास तौर पर लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने सिर्फ S-400 पर निर्भरता नहीं रखी है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ऐसे में तैमूर भारत की सुरक्षा कवच को नहीं भेद सकती। पाकिस्तान ने जो गेम चेंजर की थ्योरी फैलाई है, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति भर है।